रतलाम में शनिवार को इंदिरा ज्योति यात्रा पहुंची। यात्रा संयोजक भास्कर राव रोकड़े और उनकी टीम का स्थानीय नेताओं ने स्वागत किया और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। यात्रा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए अजंता टॉकीज स्थित रोटरी हॉल पहुंची, जहां समापन सभा आयोजित की गई। सभा को जिला संयोजक राजीव रावत, शहर कांग्रेस अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा, प्रदेश महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष यास्मीन शेरानी, जिला सदस्य वरुण, रमेश पाठक, बसंत पांडे, नितेश वर्मा, ब्लॉक अध्यक्ष आशा रावत और ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप राठौड़ सहित अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता में भास्कर राव रोकड़े ने यात्रा और अभियान की जानकारी दी। आउटसोर्सिंग प्रणाली पूर्णतः बंद हो जानी चाहिए। और चौथा मुद्दा है जो 1942 और 44 के बीच में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए 8 घंटे की शिष्यवृत्ति का प्रावधान किया गया था, उसे बदलकर 12 घंटे कर दिया गया 2020 में। उसे पुनः 8 घंटे में बदला जाए। रोजगार कार्यालय में पंजीयन की व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है। 100 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी को केवल सरकार की बिना अनुमति के छटनी का अधिकार दिया हुआ था, लेकिन उसके साथ भी रिकग्निशन एक्ट था लेबर यूनियन का, उसके माध्यम से उनको निकालना कठिन होता था। तो इन्होंने वो जो रिकग्निशन एक्ट का प्रावधान भी खत्म कर दिया नहीं है, इसका दुरुपयोग भी किया कंपनियों ने। एक ही कंपनी में छोटी छोटी कई कंपनियां बना करके किसी भी कीमत में उन्होंने अपनी कंपनी में 300 से अधिक कर्मचारी नहीं बताया और अंधाधुंध छटनी के अधिकार कर दिए गए। मुद्दे हैं जो शिक्षित बेरोजगार युवाओं से संबंधित है। इसके अलावा हमने समतामूलक सामाजिक व्यवस्था के लिए जातिगत जनगणना की बात रखी थी, जिसको जब स्वीकार कर लिया गया। पूरे किले और महलों को खाली करा दिया जाए, पूर्व राजा महाराजाओं के पास जितनी भी संपत्ति उसको सरकारी कर दिया जाए और उसके माध्यम से जो धन आए उसका उपयोग शिक्षित बेरोजगार युवाओं को सम्मान देने का अवसर दिलाने के लिए। और आप सब लोगों के लिए गर्व की बात होगी कि हमने जब बात रखी तो सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर सका। दिल्ली में जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो प्रेस वालों से ज़्यादा पुलिस वाले थे और उन्हें को गिरफ्तार करने आ गए थे, लेकिन जब मेरी बातें पूरी हुई तो उन्होंने गिरफ्तार करने के बाद बजाय मेरे को सम्मानित करते हुए काफ़ी पिलाकर विदाई किया। और उस दिन निर्णय लिया कि अब हम 4 वर्षीय इंदिरा ज्योति अभियान चलाएंगे और ये सम्यक अभियान के सारे मुद्दे को जोड़ते हुए और इंदिरा जी के कार्य विचारधारा को, उनके नीतिगत निर्णय को, क्रांतिकारी निर्णय को हर घर हर द्वार तक पहुँचाएंगे। 108वीं जयंती इंदिरा जी की 19 नवंबर 2025 को भोपाल में आयोजित की गई थी। इसी अवसर पर हमने देखा कि ये कैसा राम राज्य है। इस राम राज्य में तानाशाही चल रही है। कोई सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता, कोई अपनी मांग नहीं रख सकता, कोई और बहुत अधिक भेदभाव है। यहाँ रहता है तो दोषी है, वहाँ जाता है तो निर्दोष हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बंधु, हमारी कोई मांग इस सरकार से नहीं है। इस सरकार को देने की क्षमता ही इस सरकार के पास में नहीं है। हम इनसे मांग नहीं करते। हमारा यह अभियान है, यह आंदोलन नहीं है। हम कोई ज्ञापन नहीं देते हैं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं। हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वातावरण बना रहे हैं।